मैं ज्वाइन किया इस हवाले से एफबीआर के साबिक चेयरमैन जनाब शब्बर जैदी साहब ने। जैदी साहब बहुत शुक्रिया कीमती वक्त का। जैदी साहब, इस प्लान को आप किस तरह देखते हैं, ये जो माशी प्लान? रहीम, देखिए बात बिल्कुल जो सारी बातें की गई हैं वो बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं और जो जो चीज़ें आइडेंटिफाई की गई हैं वो भी ठीक हैं, मगर हमें ये दो चीज़ों में देखना पड़ेगा कि अगर हम ये स्टेटमेंट देते हैं कि हमें इस स्टैंड बाय एग्रीमेंट के बाद IMF के पास नहीं जाना, तो मैं पर्सनली इसके बारे में दोबारा सोचने की कोशिश बात करूंगा। अच्छा। और ये मतलब मेरा मकसद कहने का ये है, देखें एक चीज़ को हम रियलाइज़ नहीं कर रहे कि जो कुछ भी कहा जा रहा है इसका इम्प्लीमेंटेशन जो होगा वो गवर्नमेंट होगा, गवर्नमेंट पाकिस्तान इस्लामाबाद करेगी, क्यू ब्लॉक करेगा। तो पाकिस्तान की तारीख ये रही है कि जब भी कोई चीज़ क्यू ब्लॉक में चली जाती है इस्लामाबाद में, तो वो जाके वहाँ फाइलों में उनमें वायरस लग जाता है। तो अब मुझे ये समझ नहीं आ रही इसी बात की यकीन दहानी कराएगी सर कि ये नहीं होगा। आपको पता मेरी बात सुन लो। तुम इतनी ज़्यादा तुम्हें वो करनी है तो फिर मेरे बुलाने की जरूरत क्या है? सर हम गुफ्तगू कर रहे हैं और प्लीज हम तू तड़ा पे ना आए, ज़्यादा बेहतर बात है। आई रिस्पेक्ट यू, आई डोंट कॉल यू तू और यू शुड नॉट बी कॉलिंग मी तू तड़ा। सो मुझे अगर आप कर रहे हैं तो फिर मुझे बुलाने की जरूरत क्या है? किया मैंने आपसे सिर्फ एक, जिसे कहते हैं ना अपनी रहनुमाई के लिए, आपसे सिर्फ एक चीज मैंने ऐड की थी। कराई, इसका मतलब क्या है? क्या कह रहे हैं आप? आपने कहा कि मुझे यकीनदानी कराई गई, इसका मतलब क्या है? नहीं मुझे नहीं, मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि इसी पे तो कल इन्होंने कहा कि जी हम मेक श्योर करेंगे कि जनाब ये फाइलें जो हैं वो इनको ग्रीस ना लगे, ये दफ्तर में गर्द में ना पड़ी रहे। मैं वही बात कर रहा हूं ना आपसे कि ये कैसे इंश्योर करेंगे? ये पॉसिबल नहीं है ना। मैं समझाने की कोशिश यही कर रहा हूं ना आपको कि जब कोई चीज भी क्यू ब्लॉक में चली जाती है वो GHQ से अलग हो जाती है। तो ये जो हम कोई चीज कंसीव कर रहे हैं, ये मुझे आपस की बात है क्योंकि मैं इस फील्ड में डील करता हूं, मैं इस्लामाबाद को डील करता हूं, मुझे ये बातें समझ नहीं आ रही। और ये सारी बातें करने से पहले हमें ये करना चाहिए कि जो हमारे इमीडिएट स्टेप्स हैं, जैसे हमें बिजली की बचत करनी है, पेट्रोल की बचत करनी है, उस पर क्यों नहीं बात की गई? ये देखें, आप बैठकर अच्छी अच्छी बातें करें, बहुत अच्छी बातें मुझे भी चाहिए, मैं भी सुनना चाहता हूँ बहुत अच्छी अच्छी बातें, मगर जो सामने बैठे थे उनसे क्या मांगा है चीफ आर्मी स्टाफ साहब ने? उन्होंने कोई चीज़ अपनी टेबल पर रखी कि जनाब ये हमारी तरफ से ये है? वो तो आपकी सारी बातें सुनकर आ गए और आपने कहा बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। तो बात ये है कि ये बहुत ही खुशाइन बात है कि हमारे पास इतनी इन्वेस्टमेंट आने की प्रोबेबिलिटी है। अगर उन्होंने किसी ज़ाती तौर पर कोई बात की है, मैं बिल्कुल 100% उनके साथ इसमें हम हाँ हूँ, मगर मुझे इसकी इम्प्लीमेंटेशन, इसकी एग्जीक्यूशन और इसके जो इफ्स एंड बट्स हैं, मुझे उस पर कुछ चीज़ें देखनी है। वो मुझे उसमें प्रॉब्लम नज़र आती है। स्मगलिंग की बात आपने की है और चीज़ों की बात की है, इसको देखना पड़ेगा। तो आप बिल्कुल हमें यकीनन खुश होना चाहिए, मगर पाकिस्तान की जो मारूजी माशी हालात है वो इस तरह की मीटिंग से हल नहीं होगी। Right. Mr. Zedi, what do you think? What is exactly missing in this? I mean, if you have to propose anything or add anything, what exactly is missing? नहीं, missing in this की बात नहीं है सर। मैंने भी एक मीटिंग अटेंड की थी जो बाजवा साहब ने चेयर की थी इमरान खान की गवर्नमेंट के दौरान में, ठीक है। मुझे ये बता दें, मुझे ये समझा दें कि ये जो सारा सब कुछ हम बात कर रहे हैं इसकी एग्जीक्यूशन काकड़ साहब करेंगे या मुनीर साहब करेंगे? ठीक है, दिस इज अ वैलिड क्वेश्चन। बताएं ना, आप बताएं, सवाल है ना। आप इतनी बड़ी बड़ी तकरीर आपने शुरू में प्रीएम्बल में की है, इस सवाल तो पहले जवाब दें। चलिए मैं जवाब देता हूं इसका। सर अर्ज ये है कि पहली बात तो ये जो मैंने जो अभी एक पूरा एक इंट्रोडक्शन दिया, ये वो गुफ्तगू थी जो वहां मीटिंग के जो अटेंडीज से उनकी थी, और अकॉर्डिंग टू देम उनको जो एश्योरेंस मिली है वो यही मिली है कि ये तमाम की तमाम चीजें सुपरविजन इसकी GHQ से होगी। सो दिस इज द क्रक्स ऑफ इट। मुझे बताइए फिर फाइल लेके कराची में मैं कोर हेडक्वार्टर जाऊंगा या CM के ऑफिस जाऊंगा? हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसका मैकेनिज्म तय होना चाहिए। आपका सवाल बिल्कुल वैलिड है। बात सुनो ना यार,
मेरी बात सुनो, देखो पाकिस्तान का मसला बड़ा बुनियादी है और ये मीटिंगों से हल नहीं होगा, और इस बात से भी हल नहीं होगा कि हम एक स्टेटमेंट जर्नलाइज ये दे दें कि हम IMF से जान छुड़ाना चाहते हैं। ये बड़ा जर्नलाइज स्टेटमेंट है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी खुशी की बात है कि IMF से जान छुड़ाना चाहते हैं, मगर ये सारी चीजें, इसके साथ बहुत से इफ्स एंड बट लगे हुए हैं। हमें ये भी रियलाइज करना चाहिए और ये करना है कि हम 5 या 6 महीने बाद इलेक्शन में जाने वाले हैं, और इलेक्शन के बाद ये सारी फाइलें PM के पास जाएंगी या नहीं जाएंगी, उसके बाद प्राइम के पास, मुझे बता दें। बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। तो फिर क्या लॉन्ग टर्म प्लान कंसीव कर सकते हैं? या तो आप लॉन्ग टर्म प्लान एक्चुअली कंसीव कर ले, मैं तो चाहता हूं कंसीव कर ले, और एक एक्चुअली GHQ में सेल बना दें SIFC का, और GHQ में सेल बनाएं डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी का। कल भी मैंने टीवी प्रोग्राम में ये बात की है, बनाएं। मेरी तो ख्वाहिश है कि बनाएं, क्योंकि ये इस तरह जब इम्प्लीमेंटेशन क्यू ब्लॉक से होती है तो वो खराब हो जाती है। बिल्कुल सही है कि जो सारे सामने बैठे हुए थे, इनसे सिर्फ ये पूछें कि जब स्मगलिंग की बात ये सुन रहे थे तो इनसे पूछें कि इनकी दुकानों में स्मगलिंग का सामान बिकता है या नहीं बिकता। तो ये पूछे ना कि भाई आप कराची चैम्बर के प्रेसिडेंट हैं, कराची चैम्बर के अंदर जो दुकानें हैं स्मगलिंग का सामान बेचती हैं या नहीं बेचती, पूछे उनसे। तो वो स्मगलिंग का सामान बेच रहे हैं, बड़ी अच्छी अच्छी कहानियां सुन के आ रहे हैं, हमें भी सुना रहे हैं, आप भी आगे कन्वे कर रहे हैं, तो ये ठीक है, अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। और अच्छा, इसमें टाइम गुजर जाएगा, 2-4 हफ्ते गुजर जाएंगे, मगर इसकी रियलिटी को हमें सीरियस लेना है। आसिम मुनीर साहब सीरियस हैं, मगर मेरा जाती व्यू है उनको इन मैटर्स में प्रॉपर्ली एडवाइस नहीं किया जा रहा एज फार एज इम्प्लीमेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन। ठीक है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आपका कंसर्न इम्प्लीमेंटेशन का। अच्छा सर, इसमें एक और सवाल भी है। मेरे पूरे कॉन्सेप्ट का है, पूरे कॉन्सेप्ट का है। अच्छा, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सर एक क्वेश्चन है जो कि मैं चाहूंगा उसका जवाब जरूर दें। आप ही की कुछ स्टेटमेंट्स बारे में बात बताओ। मैं लाइटर नोट पर तुमसे पूछ रहा हूँ, लाइटर नोट पर। जी जी, सिर्फ बिल्कुल लाइटर नोट पे मुझे बताओ, ये तुमने लफ्ज सिपा सलार कहाँ से सीख लिया है? सिपा सलार ही कहा जाता है, मैंने कहाँ सीखा सर? अब अमूमी तौर पे इस्तेलाह भी यही इस्तेमाल की जाती है ना, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो। दोबारा फरमाइएगा सर, आपकी आवाज। 3-4 साल पुराना लफ्ज है ना, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है यार। हाँ, उर्दू में उर्दू का चल रहा है ना सर, उर्दू का प्रोग्राम चल रहा है। कोई लफ्ज नहीं। अच्छा, उर्दू का प्रोग्राम चल रहा है तो मैंने उर्दू में तर्जुमा किया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का उर्दू में तर्जुमा यही बनता है ना, सिपह सालार। नहीं, ये कहाँ लिखा है? पढ़ो करो। ये तो नहीं बनता सिपह सालार। इस बहस को किसी और दिन के लिए रखते हैं सर। एक सवाल मेरा ले लें सर। अरबियों से सीख लिए हैं, अल्फाज सीख लिए हैं, और उसको एडमायर करते हैं, ये सब चीजें खत्म करें ना।